अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आलम बरज़ख यानी कि आलम क़ब्र। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो अल्लाह के आखिरी रसूल ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिलसिला कलाम में मुर्दा के सवाल जवाब और आलम बरज़ख यानी क़ब्र के सवाब व अज़ाब का तज़किरा करते हुए फरमाया कि अल्लाह का मोमिन बंदा इस दुनिया से मुंतकिल होकर जब आलम बरज़ख में पहुँच जाता है यानी क़ब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके पास अल्लाह के दो फरिश्ते आते हैं। वो उसको बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि ये बंदे जो तुम्हारे अंदर नबी की हैसियत से खड़े किए गए थे यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहता है अल्लाह के सच्चे रसूल हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हें ये बात किसने बतलाई, यानी तुम्हें इनके रसूल होने का इल्म किस ज़रिए से हुआ। वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उसने मुझे बतलाया कि ये अल्लाह के रसूल हैं तो मैं ईमान लाया। अल्लाह के आखिरी रसूल ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन बंदे का यही जवाब होगा, जिसके मुतल्लिक़ कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला ईमान वालों को सच्ची पक्की बात यानी सही अक़ीदा और जवाब में बरकत से साबित रखेगा, दुनिया में और आखिरत में, यानी वो गुमराही से और उसके नतीजे में आने वाले अजाब से महफूज रखे जाएंगे। इसके बाद अल्लाह के आखिरी रसूल ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदा फ़रिश्तों के सवालात के बारे में जब इस तरह जवाब ठीक ठीक दे देगा तो एक निदा देने वाला आसमान से निदा देता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से ऐलान कराया जाता है कि मेरे बंदे ने ठीक बात कही और सही सही जवाबात दिए, लिहाजा इसके लिए जन्नत का फ़र्श करो और जन्नत का इसको लिबास पहनाओ और जन्नत की तरफ इसके लिए एक दरवाज़ा खोल दो। चुनाचा वो दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उससे जन्नत की खुशगवार हवाएं और खुशबुएं आती हैं और जन्नत में इसके लिए मुंतहाए नज़र तक कुशादगी कर दी जाती है, यानी पर्दे इस तरह उठा दिए जाते हैं कि जहां तक उसकी निगाह जाए वो जन्नत की बहारों और उसके नज़ारों से लज्जत और फरहत हासिल करता रहे। ये हाल अल्लाह के आखिरी रसूल ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वाले सच्चे अहले ईमान का बयान फरमाया। इसके बाद ईमान ना लाने वाले काफिर की मौत का जिक्र आपने किया और फरमाया कि मरने के बाद इसकी रूह इसके जिस्म में लुटाई जाती है और उसके पास भी दो फरिश्ते आते हैं। वो इसको बिठाते हैं और उससे भी पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो खुदा नाशनास कहता है कि हाय हाय मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे कहते हैं कि ये बंदे जो तुम्हारे अंदर बहैसियत नबी के मबऊस थे, तुम्हारा इनके बारे में क्या ख्याल था। वो फिर भी यही कहता है हाय हाय मैं कुछ नहीं जानता। इस सवाल जवाब के बाद आसमान से निदा आई और पुकारा गया कि इसने झूठ कहा, यानी इसने फरिश्तों के सवाल के जवाब में अपना बिल्कुल अनजान और बेजुर्म होना जो जाहिर किया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वाक़अतन ये अल्लाह की तौहीद का, उसके दीन का और अल्लाह के रसूल बरहक का मुनकर था। बस अल्लाह ताला की तरफ से मुनादी निदा करेगा कि इसके लिए दोज़ख का फ़र्श करो और दोज़ख का इसको लिबास पहनाओ और इसके लिए दोज़ख का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनाचा ये सब कुछ कर दिया जाएगा। अल्लाह के आखिरी रसूल ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोज़ख के इस दरवाज़े से इसको बराबर दोज़ख की गर्मी और दोज़ख की लपेटें और जलाने झुलसाने वाली हवाएं इसके पास आती रहेंगी और इसकी कब्र इस पर निहायत तंग कर दी जाएगी, जिसकी वजह से इतना दबाव पड़ेगा कि इसके सीने की पसलियां इधर से उधर हो जाएंगी। फिर इसको अजाब देने के लिए एक ऐसा फरिश्ता इस पर मुसल्लत किया जाएगा जो ना कुछ देखेगा और ना सुनेगा। इसके पास लोहे की ऐसी मोंगरी होगी कि अगर इसकी ज़रब किसी पहाड़ पर लगाई जाए तो वो भी मट्टी का ढेर हो जाए।
وہ فرشتہ اس مونگری سے ضرب لگائے گا جس سے وہ اس طرح چیخے گا جس کو جن و انس کے علاوہ وہ سب چیخیں سنیں گی جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہیں۔ اس ضرب سے وہ خاک ہو جائے گا، اس کے بعد اس میں پھر روح ڈالی جائے گی اور پھر یہ عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب مر جاتا ہے تو ہر صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتیوں میں سے ہے تو جنتیوں کے مقام میں سے اس کا جو مقام ہونے والا ہوتا ہے وہ ہر صبح و شام اس کے سامنے کیا جاتا ہے اور اس کو دکھلایا جاتا ہے، اور اگر وہ مرنے والا دوزخیوں میں سے ہوتا ہے تو اسی طرح صبح و شام دوزخیوں کے مقامات میں سے جو اس کا مقام ہوتا ہے اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، تیرا مستقل ٹھکانہ یہی ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ اللہ تجھے اپنی طرف اٹھائے گا قیامت کے دن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت دوزخ کو یاد کرتے ہیں تو نہیں روتے، اور قبر کی وجہ سے اس قدر روتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے آخری رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر قبر کی منزل سے بندہ نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت اور کٹھن ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب موت کا وقت قریب آئے تب بھی ہمیں اللہ پاک ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.